किस वस्तु का दान करने से मनुष्य धनवान बन जाता है? जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और पृथ्वीलोक के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती की दृष्टि एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी, जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान के पास देने के लिए भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग किसान ने भिखारी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे बंधु, मेरे पास इस भोजन के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यह भोजन ले लो। मित्रों, ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर माता पार्वती का मन विचलित हो उठा और उन्होंने भगवान शिव जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया। अब वह क्या खाएगा? उसके पास तो और कुछ है भी नहीं। माता पार्वती के मुख से यह बात सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी आदिशक्ति, यह तो उस किसान के लिए सौभाग्य की बात है। दान करना तो पुण्य का कार्य है। यह सुनकर माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, मनुष्य को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान भूल से भी नहीं करनी चाहिए? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान करने से मनुष्य धनवान बन जाता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, एवं उसके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। शिवजी के मुख से इतना सुनते ही माता पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे नाथ, वह कौन सा दान है? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। मैं आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब शिवजी बोले, हे आदिशक्ति, मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। यह कथा अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और पुण्यफलदायी है। इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को उसकी गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उसी समय चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित विशालपुरी नामक गांव में माधव नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। जब वह 5 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता उसे अकेला छोड़कर परलोक सिधार गए थे। वह अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता था। बदले में जो धन मिलता था, उसी से वह अपने लिए भोजन का सामान ले आता और उसी से अपना गुजारा करता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर कुछ वर्षों बाद उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी अब उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण उसके घर में हमेशा भोजन और वस्त्रों की कमी बनी रहती थी। कभी कभी तो उन दोनों पति पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन माधव की पत्नी ने माधव से गुस्से में कहा, कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? ना तो भरपेट भोजन मिलता है और ना ही तन ढकने के लिए वस्त्र। क्यों ना आप इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर कोई काम ढूंढ लो, जिससे हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी और गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अपनी पत्नी को इस प्रकार से गुस्से में देख माधव ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा, हे भाग्यवान, तुम सही कहती हो, परंतु मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। माधव के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर उसके पास से चली गई। उसके बाद माधव भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल देता है। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर वह सूखे पेड़ की तलाश करने लगता है। काफी देर तक इधर उधर खोजने के बाद भी उसे जंगल में सूखा पेड़ नहीं दिखा। वह हताश और निराश होकर एक स्थान पर बैठ गया। तभी अचानक से उसकी नजर एक छोटे से पेड़ पर पड़ी, जो कि सूखा था। उस पेड़ को देखकर माधव ने सोचा, आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। माधव प्रसन्नता से कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटकर लकड़ी का गट्ठर तैयार किया और अपने सिर पर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सारा दिन बैठा रहा। जब शाम होने लगी तो वह दुखी मन से सोचने लगा, शायद आज मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेगी और आज तो भूखे पेट सोना पड़ेगा।
इतना सोचकर वह लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर उठाकर घर की तरफ चल देता है। मित्रों, वह कुछ कदम चला ही था कि तभी एक सज्जन पंडित जी ने पीछे से उसे आवाज लगाई, भाई रुको, मुझे आपसे लकड़ियां लेनी हैं। पंडित जी की आवाज सुनकर माधव रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, भाई मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं खरीदूंगा। जो दाम मैं बोलूंगा उसी में आपको देना पड़ेगा। मित्रों, पंडित जी की बात मानने के अतिरिक्त माधव के पास अन्य कोई रास्ता नहीं था। माधव ने पंडित जी की यह बात मान ली। फिर पंडित जी ने अपने थैले से 2 स्वर्ण मुद्रा निकालकर माधव को दे दिया। उसके बाद पंडित जी ने माधव की ओर देखते हुए कहा, भाई तुम बहुत थके हारे और भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? माधव ने सकुचाते हुए कहा, हे विप्रवर, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं अगर भोजन खाऊंगा तो आपके परिवार के लिए कम पड़ जाएगा। मैं घर जाकर भोजन कर लूंगा। माधव की यह बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई तुम चिंता मत करो, घर में पर्याप्त भोजन है और जब भी तुम्हें भूख लगे यहां आया करो और भोजन कर लिया करो। पंडित जी के इतना कहने पर माधव ने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, क्या आप हमेशा सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बनाए रखी है मैं यह करता हूं, यह सब उनकी मर्जी है। माधव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज भोजन आपके घर पर खाऊंगा। मित्रों, उस दिन माधव ने पंडित जी के घर पर ही भरपेट भोजन किया और आभार प्रकट करते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही नेक हृदय के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं लकड़ियां आपको आधे दाम में दिया करूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। माधव ने पंडित जी को लकड़ियां दीं और 2 स्वर्ण मुद्राओं की जगह एक ही स्वर्ण मुद्रा लेकर घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर में जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पैसे के बारे में पूछा तो उसने थैले से एक स्वर्ण मुद्रा निकालकर उसके हाथ में रख दिया। एक स्वर्ण मुद्रा को देखकर उसकी पत्नी गुस्से में बोली, आप तो प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्राएं लाते थे, आज क्या लकड़ियां आपने कम काटी? मित्रों, अपनी पत्नी के पूछने पर माधव ने सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे भाग्यवान, मैंने लकड़ियां तो उतनी ही काटी जितना रोज काटता था, लेकिन आज मुझे आधा दाम ही मिला। माधव की यह बात सुनकर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और उसने माधव से कहा, एक स्वर्ण मुद्रा में क्या होगा? घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इतने में तो सही से घर का राशन भी नहीं मिलेगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार से दुखी देखकर माधव ने कहा, हे भाग्यवान, पास के नगर में चंद्रपाल नाम के एक पंडित जी रहते हैं जो बड़े ही विद्वान हैं। मैं उन्हीं के घर चला गया। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे भोजन कराया। वे गरीब और भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं। उन्हीं को मैंने वे लकड़ियां आधे दाम पर दे दी। मुझे लगा कि मुझे यह पुण्य का काम करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या वह हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वह बहुत धनवान होंगे। माधव ने उत्तर देते हुए कहा, भाग्यवान, वह उतने धनवान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह बहुत ही दयावान और धर्मप्रिय हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको भोजन खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा एक स्वर्ण मुद्रा में ही लकड़ी काट कर दिया करूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, जो तुम धन लेकर आओगे क्या उससे हमारा घर चल पाएगा? अगर तुम्हें दान पुण्य करना है तो तुम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रतिदिन 2 गट्ठर लकड़ी काटनी होगी। हम इतने कम धन से घर का खर्च नहीं चला सकते। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर माधव ने उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर में खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां लेकर चलूंगा। मित्रों, इसके बाद माधव हर दिन जंगल से लकड़ी काटता और अपने वादे के मुताबिक पंडित जी को सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा में लकड़ी बेच देता। ऐसे ही एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे कि तभी बाहर से आवाज आई, पंडित जी, मैं लकड़ियां लेकर आया हूं, आप लकड़ियां ले जाइए। माधव की आवाज सुनकर पंडित जी बाहर आए और माधव की ओर देखते हुए कहा, माधव, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। माधव ने कहा, पंडित जी, कोई बात नहीं, आप पैसे कल दे दीजिएगा, मैं लकड़ियां यहीं पर छोड़ देता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माधव, तुम घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर पंडित जी घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उनकी पत्नी बोली,
हे स्वामी, आपने ऐसा वादा क्यों किया? आप तो जानते हैं कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने आपके लिए परोसा है। अब हम क्या करें? स्वामी, आप ही बताइए। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी आदिशक्ति माता पार्वती से कहते हैं। हे देवी, पंडित की पत्नी पंडित जी से बोली, हे स्वामी, इस समय हम माधव को कैसे भोजन कराएंगे? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। तुमने जो खाना मेरे लिए परोसा है वह माधव के लिए पर्याप्त है। मैं आज के दिन उपवास कर लूंगा। पंडित जी की ओर देखते हुए उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप ऐसा कितने दिन तक करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? इतना राशन कहां से आएगा? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भाग्यवान, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। हमारी मदद भगवान करेंगे मित्रों। भोजन करने के बाद माधव घर चला गया। अगले दिन सुबह उठकर वह प्रतिदिन की तरह लकड़ी काटने जंगल में चला गया। लेकिन जंगल में उसे आज कोई भी पेड़ सूखा नहीं मिला, क्योंकि जितने भी सूखे पेड़ थे माधव ने पहले ही काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया था। अब जो बचे पेड़ थे वे सब हरे भरे थे। तभी माधव ने सोचा, इस जंगल में अब कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा है, इसलिए अब मुझे दूसरे जंगल से लकड़ियां काटनी चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर वह दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वह जंगल के अंदर प्रवेश करता है, अचानक से उसे एक गुफा के पास में एक विशालकाय सूखा पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा और विशालकाय पेड़ को देखकर माधव बहुत प्रसन्न हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इसकी एक शाखा काटूंगा तो 2-3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगी। यह सोचकर माधव जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गया और शाखा को काटने लगा। मित्रों, शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह गुफा के ऊपर जाकर गिर गई। गुफा के अंदर एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। पेड़ की शाखा के गुफा पर गिरते ही उनकी तपस्या भंग हो गई और वह क्रोधित होकर उठ खड़े हुए और माधव को श्राप देते हुए बोले, हे मूर्ख मानव, तुमने आज मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी क्षण कुत्ता बन जाओ। मित्रों, साधु महात्मा के ऐसे वचनों को सुनकर माधव घबरा गया। वह तुरंत साधु महात्मा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। हे महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अज्ञानतावश यह पाप हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। माधव की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पाप के भागीदार हो और तुम्हें यह पाप भोगना ही पड़ेगा। तभी माधव ने दोबारा से माफी मांगते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार भूख से तड़पकर मर जाएगा। मैं अपने परिवार का एकमात्र सहारा हूं। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। माधव की बातें सुनकर साधु महात्मा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और फिर वह माधव से बोले, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, परंतु एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। माधव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मन, कृपया करके मुझे उपाय बताइए। मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु महात्मा ने कहा, हे वत्स, तुम्हें ऐसे 2 लोगों को खोजना होगा जो सबसे अच्छा दान करते हो। यदि तुम उनके भोजन करने के बाद बचे हुए जूठन का एक भी दाना खा लिया तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। माधव ने रोते हुए कहा, हे महात्मन, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का एकमात्र सहारा हूं। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूं उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा अब क्या होगा? मेरे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? माधव की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम श्राप से मुक्त होगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से बोले, हे देवी, साधु महात्मा के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण माधव कुत्ता बन चुका था और वह महात्मा के श्राप से मुक्त होने के लिए अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि जैसा साधु महात्मा ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान करने वाले मनुष्य कहाँ मिलेंगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे पंडित जी की याद आई। उसने सोचा, पंडित जी बड़े ही उदार और नेक हृदय व्यक्ति हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूं। माधव कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुंचता है। पंडित जी के भोजन कर लेने के बाद
उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को कुत्तों के खाने के लिए बाहर रख दिया था। उसी समय माधव कुत्ते के रूप में वहां पहुंच गया और पंडित जी के बचे हुए झूठे भोजन को खा लिया। खाना खाते ही वह श्राप से आधा मुक्त हो गया। माधव बड़ा ही प्रसन्न हुआ और पंडित जी का धन्यवाद करते हुए मन ही मन कहने, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। इन्हीं के कारण आज मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे पूरी तरह से मुक्त होने के लिए किसी और दानी व्यक्ति को ढूंढना होगा। मित्रों, यह सोचकर माधव दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में दीनानाथ नाम का किसान दिखा जो अपना खेत जोत रहा था। माधव कुत्ते के रूप में उस किसान के घर के सामने बैठ जाता है। उसी समय एक व्यक्ति किसान दीनानाथ के घर के सामने से गाय लेकर जा रहा था और किसान दीनानाथ की तारीफ कर रहा था। माधव उस व्यक्ति के मुख से किसान के अच्छे कार्यों की तारीफ सुनकर सोचने लगा, अवश्य ही यह किसान पंडित जी की तरह दयालु और नेक हृदय इंसान है। वह मन ही मन प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब वह किसान दीनानाथ के भोजन करने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद किसान दीनानाथ ने भोजन किया और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ भोजन था कुत्तों के लिए छोड़ दिया। माधव तुरंत बचा हुआ भोजन खा लेता है, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी उसे श्राप से मुक्ति नहीं मिली थी। वह वैसा का वैसा ही है। वह मन ही मन सोचने लगा, किसान तो बहुत धर्मात्मा और दानी व्यक्ति था। इसने तो गाय का दान भी किया था, उसके बाद भी मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद माधव वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बात करते हुए सुना। पहला युवक बोला, भाई, किसान दीनानाथ ने आज फिर से गाय का दान किया है। दूसरा व्यक्ति बोला, चाहे वह कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दान का दिखावा क्यों ना कर ले, उसे किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। जब वह सच जानेंगे कि उसकी गाय कुछ ही दिनों तक दूध देती है, तो वह दीनानाथ से घृणा करने लगेंगे। ये बात सुनकर पहला युवक चौंक कर बोला, क्या अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं हो सकता। वह एक महान दानी है। उनके समान इस नगर में कोई अन्य दानी व्यक्ति नहीं है। वह लगातार 1 महीने से लोगों को भोजन और जरूरत की चीजें दान कर रहे हैं। कल अन्नदान और वस्त्रदान का आखिरी दिन है। मैंने आज तक इतना दानी और परोपकारी राजा नहीं देखा जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता हो। मित्रों, उन दोनों युवकों के बीच की वार्तालाप सुनकर माधव बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तय है, मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए। अगले दिन माधव उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा भोजन कर रहे थे। वहां उसने राजा को वस्त्र बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितना महान है। वह अन्नदान के साथ ही साथ वस्त्र भी दान कर रहे हैं। मैं जिस अच्छे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह दूसरा व्यक्ति है। मुझे इनके भोजन करने का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद राजा ने भोजन किया। उसके बाद बचे हुए भोजन को नौकरों ने बाहर रख दिया। माधव उठकर गया और बचा हुआ भोजन खा लिया, लेकिन इसके बाद भी उसे श्राप से मुक्ति नहीं मिली। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, मैंने इतने महान दानी राजा का झूठा भोजन किया, उसके बाद भी मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिली। मुझे तुरंत उस स्थान पर जाना चाहिए जहां उस साधु ने मुझे यह श्राप दिया था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी आदिशक्ति माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। माधव उस स्थान पर जा पहुंचा और जोर जोर से विलाप करके साधु महात्मा को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर साधु महात्मा प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, क्या बात है? तुम इस प्रकार से क्रंदन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई दानी व्यक्ति नहीं मिला? साधु महात्मा की बात सुनकर माधव ने विलाप करते हुए कहा, हे महात्मन, मैंने पंडित जी का बचा हुआ भोजन किया था, जिसके कारण मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके जूठन को खाने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। साधु महात्मा थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, फिर बोले, हे वत्स, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। फिर माधव ने कहा, हे महात्मन, 1 महीने तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे,
इतने धर्मात्मा व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया करके आप बताइए। साधु ने उत्तर देते हुए कहा, हे माधव, तुम्हें जो किसान मिला था वह ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान कभी नहीं करता। और राजा जो कुछ भी दान करता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह राजा प्रजा से अप्रत्यक्ष रूप में लेकर प्रजा को ही दे रहा था। वह अपनी प्रजा द्वारा दिए गए कर का उपयोग राज्य के लोगों को दान देने में कर रहा है। साधु महात्मा ने आगे कहा, हे वत्स, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी प्रजा के दिए हुए कर के ही थे। इसीलिए राजा द्वारा किए गए दान को दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का धन लोगों पर ही खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। वास्तविक दान तो पंडित जी ने किया है, भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा, तभी तुम श्राप से मुक्ति पा सकते हो। इतना सुनकर माधव ने साधु महात्मा का धन्यवाद किया और उदास मन से वापस आ गया। चलते चलते वह बहुत थक चुका था। उसे भूख प्यास लगने लगी थी। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था और उसके पास में खड़े कुछ ग्रामीण उसकी सराहना कर रहे थे कि देखो, उस किसान को वह रोज इस धूप में आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता है। इतनी उम्र होने के बाद भी वह लोगों की सेवा कर रहा है। मित्रों, उस किसान की इतनी तारीफ सुनकर माधव सोचने लगा, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, पानी पिलाने के बाद किसान ने खाना निकाला और खाना खाने लगा। वही माधव भी कुत्ते के रूप में खड़ा था। जब किसान ने कुत्ते के रूप में माधव को देखा तो उसने अपने भोजन में से कुछ उसे भी दे दिया। जैसे ही माधव ने वह भोजन खाया, वह तुरंत श्राप से मुक्त हो गया और वापस मनुष्य बन गया। यह देखकर किसान आश्चर्यचकित हो उठा और उसने माधव से इसका रहस्य पूछा। फिर माधव ने सारी बात वृतांत से उस किसान को सुना दी और किसान का आभार प्रकट किया और प्रसन्नतापूर्वक वापस अपने घर लौट आया। उसने सोचा, वास्तव में कोई भी दान छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित जी और प्यास बुझाने वाले इस किसान के जैसा दान ही सच्चा दान है। मित्रों, सबसे अच्छा दान तो वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। थोड़ी देर बाद माधव अपने घर पहुंच गया और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। उधर पंडित जी ने इतना ज्यादा दान पुण्य कर दिया था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। एक दिन पंडित की पत्नी ने पंडित से कहा, हे स्वामी, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीदते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गए। पंडिताइन ने पंडित जी के खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर रास्ते के लिए बांध दी। पंडित जी अपना पुण्य बेचने के लिए घर से चल पड़े। जब वह दूसरे राज्य के समीप पहुंचे तो उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वे उस सरोवर के पास रुककर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर रोटियां खाने के लिए बैठ गए। तभी वहां एक गाय आ गई जो कई दिनों से भूखी थी। गाय की हालत देखकर पंडित जी को दया आ गई और उन्होंने सभी रोटियां गाय को दे दिया। रोटी खाने के बाद गाय तृप्त हो गई, लेकिन पंडित जी खुद भूखे रह गए और भूखे पेट ही राजा के महल की ओर चल पड़े। राजा के सम्मुख पहुंचकर पंडित जी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने पंडित जी से कहा, ठीक है, हम आपका पुण्य खरीदेंगे, परंतु आप दोपहर के बाद आइए। इतना कहकर राजा ने पंडित जी को वापस लौटा दिया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपके अनुसार पंडित जी के पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे अच्छा है जिसे मैं खरीद लूं? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, आज पंडित ने आते समय रास्ते में एक भूखी गाय को अपना भोजन देकर जो पुण्य कमाया है वही पुण्य अच्छा है, आप उसे खरीद लीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, द्वार पर एक पंडित जी खड़े हैं, उन्हें दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक पंडित जी को बुला लाए। फिर राजा ने पंडित से कहा, हे विप्रवर, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित ने इस बात का उत्तर देते हुए विनम्रता से कहा, महाराज, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, पंडित जी, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे।
यह सुनकर पंडित जी ने कहा, हे महाराज, आज मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, तो आपने आज आते समय रास्ते में एक भूखी गाय को भोजन खिलाकर जो पुण्य अर्जित किया है वहीं दे दीजिए। हम आपसे वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। राजा के मुख से यह सुनकर पंडित जी ने आश्चर्य से राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला कि मैंने एक भूखी गाय को रोटी खिलाई है? राजा ने कहा, हे विप्रवर, जब आप रोटी खिला रहे थे तो महामंत्री जी ने आपको देखा था और उन्होंने ही यह बात मुझे बताई है। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप वही पुण्य ले लीजिए, परंतु आप इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितनी वजन थीं उसके वजन के बराबर ही आपको हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसके बाद राजा ने 4 रोटियां बनवाई और तराजू में रखकर उन्हीं रोटियों के वजन के बराबर तराजू में हीरे मोती रखवाने लगा। मित्रों, हीरे जवाहरात से तराजू का पूरा पलड़ा भर गया, परंतु रोटी वाला पलड़ा तनिक भी ऊपर नहीं उठा। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो उठा और उसने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि जाओ और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं और उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर पंडित जी वापस अपने घर की ओर लौटने लगे। लौटते समय वह उसी सरोवर के पास पहुंच गए जहां उन्होंने गाय को रोटी खिलाई थी। सरोवर के पास पहुंचकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। फिर पंडित जी के पास जो थैला था उसी में वृक्ष से कुछ फल तोड़े और थैले में रखकर घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उत्सुकता से कहा, हे स्वामी, आप महाराज के पास से क्या धन लेकर आए हैं? पंडित जी ने बिना कुछ बोले उस पोटली को अपनी पत्नी के हाथों में थमा दिया और घर के बाहर चले गए। जब पत्नी ने उस पोटली को खोला तो वह देखकर हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पोटली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात चमक रहे थे। वह भागकर पंडित जी के पास गई और बोली, स्वामी, आप इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरात कहां से ले आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? थैले में रखे हुए फल तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं? पंडिताइन बोली, मैं मजाक नहीं कर रही स्वामी, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी, उसमें तो ढेर सारे बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलकर स्वयं देख लीजिए। इतना कहकर पंडिताइन ने पोटली को पंडित जी के सामने लाकर पलट दिया। पंडित ने जब इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरात देखे तो आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया, यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसे गाय को रोटी खिलाने से प्राप्त हुआ था। पंडित जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और पंडिताइन से कहा, हे भाग्यवान, यह ईश्वर का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और असहायों की सहायता करता है, ईश्वर उसे अनंत गुना फल प्रदान करते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब पंडित और पंडिताइन ने उस माधव लकड़हारे का पता लगाया जो उनके यहां लकड़ियां लेकर आया करता था। उन्होंने कहा कि उसे भी अपनी लकड़ियों का दाम और उसके पुण्य का फल मिलना चाहिए। उन्होंने लकड़हारे का पता लगाकर उसे भी कुछ धन प्रदान किया, जिससे लकड़हारे की गरीबी दूर हो गई और उस धन से माधव ने अपना एक व्यापार शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह एक धनवान व्यापारी बन गया। इधर पंडित जी अब हर माह भंडारा कराने लगे और लोगों की सेवा करने लगे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज के समय में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव होता है। दिखावे का दान व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है, जो अंत में उसके विनाश का कारण बनता है। मनुष्य को दान हमेशा सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तभी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। हे देवी, जैसे इस कथा में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना गाय को अपना भोजन दे दिया और उस लकड़हारे को भोजन कराया, और उस वृद्ध किसान ने अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए इतनी तपती हुई गर्मी में राहगीरों को निस्वार्थ भाव से पानी पिलाया और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे देवी, जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है
जब वास्तव में वह संकट में हो, आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अमूल्य होता है। यह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है, तो उसके अंदर से माया मोह का अंत हो जाता है। वह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाता है, उस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि बरसने लगती है। हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। उसके बाद अन्न दान और जल दान है, क्योंकि ज्ञान दान देने से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का उद्धार हो जाता है। अन्न दान, जल दान और अन्य सभी दान यह तो क्षणिक है, क्योंकि यह कुछ समय के लिए मनुष्य का हित करते हैं, और ज्ञान दान मनुष्य के संपूर्ण जीवन काम आता है। हे देवी, दान करते समय मनुष्य के अंदर किसी चीज को पाने की कामना नहीं होनी चाहिए। दान सदैव निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, तभी इसका अतुलनीय फल प्राप्त होगा। दूसरा है अन्नदान। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म मानते हैं और अन्न को दूसरा सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तीसरा है जल दान। इस दान को करने से मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है और उस पर कभी कोई संकट नहीं आता। हे देवी, जिस प्रकार से पशु पक्षियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। जरूरतमंद की सेवा करना ही मनुष्यों का सच्चा धर्म है। इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में अमल करेंगे और सदैव सत्कर्म के मार्ग पर चलकर अपना जीवन प्रस्थ करेंगे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय हरि विष्णु अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।